कभी सोचा है कि एक बहुत ही सीधा सादा सा दिखने वाला कोडिंग का सवाल असल में किसी डेवलपर के सोचने का पूरा तरीका सामने ला सकता है? आज हम बात करने वाले हैं इज प्राइम फंक्शन की। ये ऊपर से जितना आसान लगता है ना, अंदर से उतना ही ज्यादा मजेदार और गहरा है। ज्यादातर डेवलपर्स जब ये सवाल देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, और सच कहूं तो असली मजा और चुनौती बस यहीं से शुरू होती है। ये सवाल आपकी पहली सोच को ही चैलेंज कर देता है। सोचिए, आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछता है। वो असल में ये नहीं देखना चाहता कि आप इसे हल कर सकते हैं या नहीं। नहीं, वो ये देख रहा है कि आप मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे तेज और सबसे स्मार्ट रास्ता कौन सा चुनते हैं। ये एक तरह की रेस है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेस में ज्यादातर लोग अपनी दौड़ शुरू कहाँ से करते हैं। ये है पहला तरीका, जिसे हम ब्रूट फोर्स या कहें तो सीधी साधी अप्रोच कहते हैं। मतलब बिना ज्यादा सोचे समझे बस मेहनत वाला काम। ये तरीका एक जासूस की तरह है। मान लीजिए उसे शहर में एक चोर को ढूंढना है, तो वो क्या करेगा? वो गली के हर एक दरवाजे पर जाकर दस्तक देगा। अगर उसे एक भी दरवाजे पर चोर मिल गया तो उसका काम वहीं खत्म। लेकिन अगर वो सारे दरवाजे खटखटाने के बाद भी खाली हाथ लौटता है, तभी वो मानेगा कि चोर उस गली में नहीं है। तो क्या ये तरीका काम करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। पर क्या ये सबसे अच्छा तरीका है? शायद नहीं। और एक अच्छा इंटरव्यूअर हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। वो बस इसी पल का इंतजार कर रहा होता है कि आप खुद इस बात को समझें। और फिर आता है वो पल, वो आहा मोमेंट, वो एक पल का ज्ञानोदय, जहां एक साधारण कैंडिडेट और एक बेहतरीन कैंडिडेट के बीच का फर्क पता चलता है। तो असली सवाल ये है, क्या हमें वाकई शहर के हर दरवाजे को खटखटाने की जरूरत है, या कोई ऐसा स्मार्ट शॉर्टकट है जो हमारा समय और मेहनत दोनों बचा सकता है? बस यहीं से ऑप्टिमाइजेशन का असली खेल शुरू होता है। इसका जवाब छिपा है गणित की एक बहुत ही खूबसूरत सी बात में। किसी भी नंबर के फैक्टर्स यानी गुणनखंड हमेशा जोड़ों में आते हैं, और ये सारे जोड़े उस नंबर के स्क्वायर रूट पर आकर मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी एक फैक्टर ढूंढना है तो आपको बस उस नंबर के स्क्वायर रूट तक ही जाना पड़ेगा। उसके आगे ढूंढना तो बस समय की बर्बादी है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये बिल्कुल कछुए और खरगोश की दौड़ जैसा है। पहला तरीका यानी हमारा कछुआ 225 को जांचने के लिए 223 बार जांच करता है, और हमारा ऑप्टिमाइज तरीका वो खरगोश की तरह फुर्ती से सिर्फ 13 जांच में काम पूरा कर देता है। जमीन आसमान का फर्क है। और यही वो पल है जब एक कोडर सिर्फ एक कोडर नहीं रहता, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। अब बात सिर्फ कोड लिखने की नहीं है, बल्कि खूबसूरत और असरदार कोड लिखने की है। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, या फिर क्या हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं? एक टॉप क्लास इंटरव्यूअर आपको यही नहीं रुकने देगा। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। अब हमारे सामने एक और पहेली है। हमने अपनी खोज का दायरा तो छोटा कर दिया है, लेकिन क्या उस छोटे रास्ते पर हर कंकड़ पत्थर को उठाकर देखना जरूरी है, या कोई ऐसा पैटर्न है जिसे हम अब भी नजरअंदाज कर रहे हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। देखिए, हमें पता है कि 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या यानी इवन नंबर प्राइम हो ही नहीं सकती। तो एक बार जब हम 2 को चेक कर लेते हैं तो बाकी सभी सम संख्याओं को चेक करना तो बेवकूफ़ी है। हम उन्हें सीधे सीधे छोड़ सकते हैं और सिर्फ विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर्स पर ध्यान दे सकते हैं। इससे हमारी आधी मेहनत और बच गई। तो इन सभी स्मार्ट तरीकों और शॉर्टकट्स को एक साथ मिलाने के बाद हमारा अंतिम सबसे शानदार समाधान कैसा दिखता है? चलिए इस मास्टरपीस पर एक नजर डालते हैं। और ये रहा, ये सिर्फ कोड नहीं है, इसकी हर एक लाइन एक स्मार्ट फैसला है। स्क्वायर रूट तक जाना, फिर सिर्फ ऑड नंबर्स को चेक करना, ये कोड तेज है, सटीक है और सच कहूं तो खूबसूरत है। तो आखिर में हमने क्या हासिल किया? हम O ऑफ n की जटिलता से O ऑफ √n पर आ गए। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए। पहला तरीका एक लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढने के लिए हर एक किताब को चेक करने जैसा है, और हमारा नया तरीका ये सिर्फ उस शेल्फ को देखने जैसा है जहां किताब होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। फर्क बहुत बड़ा है। तो अगली बार जब कोई सरल सी दिखने वाली समस्या सामने आए तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा, क्या सतह के नीचे कोई छिपी हुई खूबसूरती है?
क्या इसे और बेहतर और असरदार तरीके से हल किया जा सकता है? क्योंकि असली मज़ा तो उसी में है।